हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्मों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस छोटा सा वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध था, बौद्ध धर्म का जो स्थापना किया था, उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उसे क्या कहा जाता है उनके बारे में दिया गया है। पहले, महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और संबोधि, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन, ये सारनाथ में प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद महापरिनिर्वाण, ये गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसके बाद है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, इसको मार देवता पर विजय प्राप्त करने की घटना को भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। उसके बाद आर्य पर्यसन, ये गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक सत्य की खोज का प्रयास को आर्य पर्यसन कहा जाता है। चलिए अब देखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं प्रतीक चिन्ह। बुद्ध के जीवन के जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल और षाढ़। गृह त्याग की प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ज्ञान की प्रतीक चिन्ह है पीपल। निर्वाण की प्रतीक चिन्ह है स्तूप। तो अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल व षाढ़, ज्ञान का पीपल, गृह त्याग का घोड़ा और निर्वाण का स्तूप। उसके बाद बुद्ध के जीवन से जुड़े पशु। देखिए, हाथी, षाढ़, घोड़ा और शेर, ये 4 पशु है। ये 4 पशु गौतम बुद्ध से जीवन से जुड़े हुए हैं। पहला है हाथी। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, हाथी। उसके बाद षाढ़, षाढ़ यौवन का प्रतीक है। उसके बाद घोड़ा, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। और शेर, शेर समृद्धि का प्रतीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 4 आर्य सत्य के बारे में। 4 आर्य सत्य के बारे में, तो 4 आर्य सत्य कौन कौन था? एक था दुख, उसके बाद दुख समुदाय या करनावध या दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग के बारे में, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में गौतम बुद्ध ने बताया था, उन अष्टांगिक मार्ग को दिया गया है। तो देखिए, पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। उसके बाद 10 शील के बारे में बौद्ध धर्म से अहिंसा, अस्तेय, मादक पदार्थों का त्याग, कमल सज्जा का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग, सत्य, ब्रह्मचर्य, असमय भजन का त्याग, कंचन कामिना का त्याग, सुगंधित द्रव्यों का त्याग। ये 10 शील है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 4 बौद्ध संगतियाँ, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगतियाँ दिया गया है। उसके बाद आयोजन वर्ष दिया गया है, आयोजन स्थल, उस टाइम कौन सा शासक था उसके बारे में दिया गया है, और अध्यक्ष कौन था। तो चलिए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, आयोजन वर्ष है 483 ईसा पूर्व। आयोजन स्थल था राजगृह की सप्तकर्णी गुफा। उस समय शासक था अयंग वंश के अजातशत्रु, इसके अध्यक्ष था महाकश्यप। यह था प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था आयोजन। आयोजन स्थल था वैशाली। उस समय शासक था कालाशोक, अध्यक्ष था सावकमीर या सर्वकामिनी। तृतीय बौद्ध संगति, इसका आयोजन वर्ष 251 ईसा पूर्व। आयोजन स्थल था पाटलिपुत्र, शासक था अशोक, अध्यक्ष था मंगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति, यह आयोजन हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलबल कश्मीर में। उस समय शासक था कनिष्क, अध्यक्ष था वसुमित्र। उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्रिपिटक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। 3 पिटक था, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक।
सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं शामिल है सुत्त पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह है और अभिधर्म पिटक में दर्शन से संबंधित विषय है। तो ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये संगीतिया और त्रिपिटक के बारे में। कौन सा त्रिपिटक किसके बारे में लिखा गया है? सुत्त पिटक इम्पोर्टेंट है। बुद्ध की शिक्षाएं शामिल है सुत्त पिटक में। और विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह है। और अभिधर्म पिटक ये तो दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आयोजन स्थल ये बौद्ध संगीतिया ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग के बारे में इम्पोर्टेंट है। 4 आर्य सत्य इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। बुद्ध से जीवन से जुड़े हुए जो पशु है, प्रतीक चिन्ह है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।